हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी की फोर्थ एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज होगी मेरे ख्याल से नई बुक से, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो पुरानी बुक है, उससे क्या है फिफ्थ एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासीफाई बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, कैसे पता करेंगे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। तो जैसे बात करें, हमने क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे √5, √3 ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 3 + √5, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम एक रैशनल प्लस इरेशनल मिलके क्या बना सकते हैं, ये इरेशनल नंबर बनाएंगे, क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि गिव टू पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच मेक अ रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, दो पेयर एक रैशनल इरेशनल नंबर बताना है जो क्या बना लेंगे, ऐड करके इरेशनल नंबर बना लेंगे। तो आप देखिए, मैंने क्या ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, दूसरा पेयर ये ले लिया। अब आपको पता है √5 और √5 कैंसिल आउट होकर क्या बना लेंगे, 3 + 3 6 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। अगर यही क्वेश्चन कहता कि इनका डिफरेंस, दो ऐसे इंटीजर्स बताओ कि उनका डिफरेंस क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो इस केस में इसको इस तरीके से लिख सकते थे, 3 + √5, और यहाँ पे लिख लो इसको क्या, प्लस दूसरा जो नंबर हो जाएगा √5 - 3 ले लो, इसका साइन चेंज कर लो। साइन चेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √5 - √5 + 3। अब ये √5 कट गया, 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो इनका डिफरेंस भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। उसके बाद कहता है कि अगर दो नंबर ऐसे दो नंबर जिसका डिवीजन रैशनल नंबर आए, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, √28 डिवाइडेड बाय √7, √28 डिवाइडेड बाय √7। अब यहाँ पे क्या लगेगा, थोड़ा सा ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो इसको होल लिख सकते हैं 28/7, होल स्क्वायर रूट 28/7। अब हम 7 को 28 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमको पता है जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपने 8th में पढ़ा है। क्या कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2। तो यहाँ पे अगर तुमसे कहा जाए कि दो इंटीजर्स ऐसे बताओ जिसका डिवीजन क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, तो आप इस तरीके से एग्जांपल लेके बता सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 + √5 और इंटू 3 - √5। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, ये है a + b और ये है a - b। क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 8th में कि a + b और a - b जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनाते हैं, a² - b² बनाते हैं। तो a के प्लेस पे है 3, तो ये बनेगा 3² - √5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे दो नंबर, दो ऐसे इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आए, तो आप ये एग्जांपल लेके बता सकते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका एडिशन क्या हो, इरेशनल हो या रैशनल हो। फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। हमने से ये सारे क्या है, रैशनल नंबर के हैं। अगर इरेशनल नंबर करना हो तो वो सबसे आसान है, कोई भी ले लो, √5 + √3। अब इनको ऐड किया तो रैशनल नंबर है, √5 - √3। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या, ये इरेशनल है, सॉरी ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। डिवीजन की बात करो तो डिवीजन में ले लो √5/√3, ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो इन्हीं को ले लो, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर के क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है वो रैशनल का पूछा जाता है, क्योंकि रैशनल में हमको दिमाग लगा के वो इरेशनल नंबर्स लेने पड़ते हैं ताकि जो रिजल्ट है हमारा रैशनल आए। नोट डाउन कर लीजिए इसके, फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ कैसे करते हैं।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। ये जो हमारा है ये नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 है। लेक्चर 4, ठीक है ना, 4th लेक्चर है ये। अब क्वेश्चन में क्या करा, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 2 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको ब्रैकेट में डाला गया है 2 रूट 7 अपॉन रूट 7। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1 बाई रूट 2 एंड 2 पाई। अब यहाँ पे हमको बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। आप पहले बताओ इसमें क्या हो सकते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो जैसे बात करें 2 माइनस रूट 5, तो रूट 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर इरैशनल नंबर में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो फिर वो क्या होगा, एक इरैशनल नंबर ही रहेगा, ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा। इसकी बात करें तो हमको यहाँ पता है प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। तो 3 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ से देखो रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 1 बाई रूट 2 क्या है, 1 एक रैशनल है, रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर डिवीजन हो रहा है तो भी क्या होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पाई कैसा है, एक इरैशनल नंबर होता है। तो अगर पाई एक इरैशनल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी हमको क्या देगा, इरैशनल नंबर ही देगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। बुक नोट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज ध्यान से समझिएगा, पहले आप कुछ चीज समझ लीजिए ऐसे ही बिना क्वेश्चन के, कि अगर रूट 2 को हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2, किसी भी नंबर की पावर 1/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है वो। अगर अज्यूम करो कहीं पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब हो गया इस 3 की जो पावर होगी ना, ये 1/3 होगी। 3 की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1/3 होगी। अभी इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रूट 2 लिखा है यहाँ पे, रूट 3 लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों रूट में है, दोनों क्या है, रूट में है। रूट में है इसका मतलब दोनों की जो पावर है वो सेम है। दोनों की पावर अगर सेम है तो उनके बेसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा a की पावर m इंटू b की पावर m, एक्सपोनेंट्स में कि अगर m दोनों में पावर्स इक्वल है तो a और b क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, a b की पावर m लिख सकते हैं। तो सिमिलरली रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है 6, और ये होल अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम अज्यूम करो और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अज्यूम करो रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 27 में, किसने मल्टीप्लाई किया, रूट 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 27 में। तो सबसे पहला तो काम आप ऐसा नंबर देखो, देखो यहाँ पे रूट 27 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कि क्या कोई भी पेयर बन रहा है। अगर कोई भी पेयर बन रहा हो तो उसको हम स्क्वायर रूट से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, जैसा हमने क्लास 8th में सीखा था कि अगर 27 को हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, तो जिसका जो पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर कर लेंगे, और जो बच गया जिसका पेयर नहीं बना इस रूट 3 को, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देंगे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज हमेशा और ध्यान रख लो, जब रूट a का मल्टीप्लिकेशन रूट a से करते हैं तो ये बेसिकली कितना बन जाता है, a बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो आप सोचो जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट a स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, a की पावर 1 विच इज a, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली रूट a इंटू रूट a कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये मिलके हमारा आंसर कितना बना लेंगे, 9
बना लेंगे। तो इस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स का। अब इसके आगे पहले आपने अगर ये सीख लिया होगा, समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चंस को समझना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन करना चाहे तो। होप कर लिया होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 2 प्लस रूट 2 से। तो इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आप लोगों ने रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स में सीखा हुआ है पहले से। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। कैसे करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट में होगा, 3 बाहर 2 प्लस रूट 2। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, तो साइन के साथ हम लिखेंगे प्लस रूट 3। अब इस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे 2 प्लस रूट 2 में होगा। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करोगे तो 3 2 सा 6, 3 का मल्टीप्लिकेशन रूट 2 से करोगे तो अब यहाँ पे 3 रूट 2 हो जाएगा। जब भी रूट 3 मतलब कोई एक रैशनल नंबर और कोई एक इररेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्योंकि ये दोनों का पावर सेम नहीं है, तो इनको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 और रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। अब रूट 3 को जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और रूट 3 को जब रूट 2 से करेंगे तो हमने क्या पढ़ा, ये कितना हो जाएगा, रूट 6। अब यहाँ पे देखो ये 6 अलग टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 6 है। तो ये सारे कैसे टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं यहाँ पे, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स का मतलब इनका जो लाइक टर्म्स कैसे होते हैं, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल सेम होते हैं। यहाँ पे जो रूट है, स्क्वायर रूट, वो एक वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं। अगर अज्यूम कर लो कहीं पे लिखा होता 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है। ये दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल्स, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 रूट 2। बट यहाँ पे क्या है, रूट 2 है, और यहाँ पे क्या है, रूट 3 है, यहाँ पे क्या है, रूट 6 है। तीनों क्या है, डिफरेंट है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, एज इट इज यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब आप देखो यहाँ पे ना क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी का यूज करना बेटर रहेगा। क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने पढ़ रखा है 8th में, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। आप देखो a के प्लेस पे हमारा 3 है और b के प्लेस पे कितना है, रूट 3। तो यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, और रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि रूट 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने सीखा था कि रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाता है, ए हो जाता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर अज्यूम कर लो हमने किया, तो आंसर हमारा सिर्फ 5 आ जाता है। रूट क्या होता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि हमने क्या बताया, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, और ये स्क्वायर करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 5 की पावर सिर्फ 1 बचता है। तो इसलिए यहाँ पे 9 माइनस कितना बचेगा, 3। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगा के आपको ओपन कर देना है। तो a के प्लेस पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ रूट 5, और b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, रूट 2। तो हमको क्या लिखना है, a का स्क्वायर, इट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, रूट 5 इंटू बी रूट 2
प्लस बी रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 5, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 10, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 लाइक टर्म्स है, नंबर से, तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। हमारा ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो क्या है रूट 5 माइनस रूट 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी देखो आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी जरूर लिखिए आप लोग, क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। रिप्रेजेंट कर लिया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पाई होता है, पाई एक ऐसा नंबर होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो पाई होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 की, ठीक है ना। पाई की जो 22/7 है, आप पाई की वैल्यू लिखते हैं, वो उसकी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि क्या है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट होती है, वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना 3.14 डॉट डॉट के कई सारे नंबर्स होते हैं, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है, ठीक है ना। इसलिए पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसके बाद बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन की, जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करते हुए सीखना है, ठीक है ना। तो ये 9.3 को जो हमको सीखना है, ये हम अभी जब रूट 2 रूट 5 इन सब का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, तो साथ में इसको भी रिप्रेजेंटेशन हम सीख लेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कंपास वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर हम इसको बाद में सीखेंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो जैसे 1/√2 लिखा हुआ है। अब रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हमको इर्रेशनल नंबर हटाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटाना है। अब इर्रेशनल नंबर कैसे हट सकता है डिनोमिनेटर से, कैसे हटेगा। अब तो आप सोचो, अगर ये √2 है, इसको हम अगर √2 से मल्टीप्लाई करें, तो अभी हमने पढ़ा कि √2 × √2 कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और न्यूमरेटर को भी क्या कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × √2 कितना हो जाएगा √2, और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये होता है रेशनलाइजेशन। अब आप जैसे अगर मान लो अज्यूम कर लो गिवन हुआ है √5 माइनस √3, अब इसको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपको नंबर देखना है जिसको रेशनलाइज करना है। अब क्या करना है आपको, इसके बीच में, यहाँ पे जो दो नंबर है उनके बीच में साइन क्या है, माइनस का है। आपको इनके बीच में साइन करना है प्लस का। क्या करना है, इनके बीच में साइन प्लस का, और उसी नंबर से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि बेटा ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी, और ये बन जाएगा a प्लस बी। अब जब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा हमको क्या देगा, एक रैशनल नंबर देगा। इसी वजह से हमेशा जब भी आपको डिनोमिनेटर में इस तरीके से रैशनलाइज करना हो, आप नंबर देखिए, उसका साइन चेंज कीजिए, उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। या फिर इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लेता है एक मार्क्स में कि √5 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जिससे हम रेशनलाइज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। अब जब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन √5 प्लस √3 से, और नीचे हमने क्या बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर हो जाएगा क्या, √5 प्लस √3, और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो ये √5 प्लस √3 अपॉन में 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो 4 क्वेश्चन हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में, उसको हम बताते हैं।
नोट डाउन कर लिया होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, 1/√7 को रेशनलाइज करना है, तो इसको सिंपल से क्या करना है, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो √7 अपॉन कितना हो जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या कहा, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब जब करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, a² माइनस b² बनेगा। हमेशा जब भी आप रेशनलाइज करोगे इस चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में हमेशा a² माइनस b² ही बनेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में 1, तो इसका फाइनल आंसर हो गया √7 प्लस √6, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर √5 माइनस √2 नीचे 5 माइनस 2, तो सॉल्व करके कितना बचेगा, √5 माइनस √2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा उसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्या है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट जो है इसका, 1/√7 माइनस 2, इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आप निकालिएगा। इसका जो आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आंसर आएगा इसका। इसका नोट डाउन, आंसर नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इस एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट वो आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एग्जाम्पलर से करेंगे, आर डी शर्मा से करेंगे, आने वाले टाइम में वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।